अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलावी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। रेवेन्यू घोटाले मामले में एसीबी की चार्जशीट पर आगा रूहुल्लाह बरहम, मामले को बेबुनियाद दिया करार, आवाज को दबाने की कोशिश। मुल्क भर में मनाया गया बैसाखी का त्यौहार, जम्मू कश्मीर के गुरुद्वारों में भी तकारीब का हुआ एहतमाम। अकीदतमंदों की खास तादाद ने तकरीब में की शिरकत। शादरा शरीफ दरगाह में ज़ायरीन के लिए खुसूसी इंतजाम, जदीद टेक्नोलॉजी से रोटी मेकर और डिश वाशर समेत दीगर सहूलियात दस्तयाब। ज़ायरीन ने वक्फ बोर्ड का किया इजहार तशक्कुर। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। जम्मू कश्मीर के इंसदाद बदनवानी ब्यूरो एसीबी की जानिब से बडगाम में घोटाले के मामले में 22 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने पर मेंबर पार्लियामेंट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा आगा रूहुल्लाह ने इस इकदाम को अपने सियासी ख्यालात के लिए खामोश करने की एक गैर संजीदा कोशिश करार दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रूहुल्लाह ने दरबल बिमना से मुतल्लिक ज़मीन के मुआवजे के मामले में किसी भी किस्म की गलत कारी की तरदीद करते हुए कहा कि ये मामला तकरीबन 2 दहाई पुराना है और वो अपने दादा की ज़मीन के सिर्फ कानूनी वारिस थे। उन्होंने कहा कि वो ये वाज़ह करना चाहते हैं कि उनका इस नाम नहाद सेकेंडल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने कहा कि ये उनकी आवाज़ खामोश करने की साजिश है। उन लोगों तक सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे खामोश कराने का सिर्फ एक ही तरीका है, और इन जैसे बचगाना हथकंडों से मैं तो खामोश होऊंगा नहीं। एक ही तरीका है, जम्मू कश्मीर के लोगों का हक जो है 370 वो वापस कीजिए। उस दिन के बाद मैं खामोश हो जाऊंगा। जो पूरे मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ और मुसलमानों के साथ ज्यादतियां हो रही है वो ज्यादतियां खत्म कीजिए, बंद कीजिए। उस दिन के बाद मैं खामोश हो जाऊंगा। जम्मू कश्मीर की रियासत ने जिस बुनियाद पे एक्सेशन किया है इस मुल्क के साथ, और एक्सेशन की जिन शराइत को आपने तोड़ा, उन शराइत को बहाल कीजिए। इस रियासत की डिग्निटी को, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को बहाल कीजिए। हमारी ऑटोनॉमी है, हमारी जो डिग्निटी है वो बहाल कीजिए। उस दिन के बाद मैं खामोश हो जाऊंगा। मुस्लिम राइट्स का ख्याल रखिए, उस दिन के बाद मैं खामोश हो जाऊंगा। माइनॉरिटी राइट्स को खामोश कीजिए, उनको बहाल कीजिए। उस दिन के बाद मैं खामोश हो जाऊंगा। इस तरह के हरकतें, बचगाना हरकतें आप करोगे, इसका उल्टा असर पड़ेगा। और जिस दरगाह से मैं आता हूं, मैं ये कहता चलूं, वहां पे मुकावमत में, रेजिस्टेंस में तकलीफें उठाना पिनेकल होता है। वहां पे पिनेकल है कि सर नेज़े पे चढ़ जाए। वहां पे इस दिन का इंतजार किया जाता है कि हक के लिए, सदाकत के लिए सर नेज़े पे भी चढ़ जाए। तो आप कुछ भी, ये तो मजाक है, आप कुछ भी इसके बाद ही बनाए। मेरी जात इन चीजों से खामोश हो नहीं सकती है, क्योंकि इस दरगाह में, जिस दरगाह से मैं सीख के आया हूँ, जिस दरगाह से मैं बिलोंग करता हूँ, वहां पे सर उठना, नेज़े पे सर हक के लिए पिनेकल है, उरूज है, और हम इंतजार कर रहे होते हैं, हम तलाश कर रहे होते हैं। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में बैसाखी का त्यौहार आज रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया गया। सिख तबके से वाबस्ता लोगों ने गुरुद्वारों में कीर्तन का एहतमाम किया। वादी में इस सिलसिले की सबसे बड़ी तकरीब गुरुद्वारा छठी पातशाही काठी दरवाज़ा रहनावारी में मुनक़्क़द हुई, जहाँ मर्द, जन और बच्चों ने खुसूसी तकरीब में शिरकत की। बागाल, बरजुला और महजूद नगर के अलावा छानपुरा, रंगरेट के गुरुद्वारों में भी खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। बैसाखी के सिलसिले में एक रोज़ कबल ही सभी गुरुद्वारों पर चरांगा भी किया गया। गुरुद्वारा शादीमर्ग पुलवामा और छठी पातशाही बारामुल्ला, त्राल और मटन में भी तकरीबात मुनक़्क़द हुई। पंजाब में ये दिन नए साल की आमद, जबकि जम्मू कश्मीर में बहार की आमद के बतौर मनाया जाता है। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1679 में इसी रोज़ खालसा पंथ की बुनियाद डाली थी, जबकि जम्मू कश्मीर से बाहर हिंदू, सिख और दीगर मज़ाहिब से वाबस्ता लोग इस दिन को फसलों की कटाई के मौसम के बतौर मनाते हैं। इसके अलावा ये दिन सिख मज़हब के कैलेंडर में नए साल की शुरुआत के तौर पर भी मनाया जाता है और किसान इस रोज़ अपनी फसलों की कटाई का काम शुरू करते हैं, जो कि उनकी सख्त मेहनत का फल होता है। बैसाखी के सिलसिले में मुकामी गुरुद्वारों को दुल्हन की तरह सजाया गया था।
परसों से ही यहाँ पे गुरुद्वारा छठी पातशाही काठी दरवाज़ा में अखंड पाठ साहब आरंभ हुए थे, जिनकी सुबह समाप्ति के बाद आज दिन का दीवान, जिसमें आप देख रहे हैं कि कितने ज़ायरीन दूर दराज से आ रहे हैं। कथा कीर्तन लेक्चर, मैं एज ए सेक्रेटरी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से आपका भी वेलकम करता हूं और अपने मुस्लिम भाइयों का भी वेलकम करता हूं, क्योंकि वो भी हमारी खुशी में शरीक होते हैं। वो ब्रदरहुड का एक मिसाल है। आप देख रहे हैं दूर दूर से ज़ायरीन आ रहे हैं, लंगर का भी प्रबंध किया गया। आपकी विसादत से पूरे यहाँ पे जम्मू कश्मीर के सारे वासियों को बैसाखी की लाख लाख बधाई। हाउ डू यू फील सच काइंड ऑफ एनवायरनमेंट स्पेशली इन कश्मीर सर? एक साइड से सिख बरादरी के लोग हैं, मुसलमान, हिंदू कम्युनिटी, एवरीवन इज सेलिब्रेटिंग दिस इज द सिमुलेटिव कल्चर ऑफ दिस प्लेस, तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग that everyone celebrates the festivities and festival of each other. Any sort of special prayers from आज बैसाखी के मौके पर श्रीनगर के मुगल बागात को भी रिवायती तौर पर सयाहों के लिए खोल दिया गया, जिस दौरान हज़ारों में मकामी और गैर मकामी सयाहों ने आज चूँकि इतवार भी थी, इतवार का फ़ायदा उठाते हुए बागात की सैर की। मुगल बागात जिनमें निशात, शालीमार, चश्मे शाही, परी महल, खैरवन में भी सयाहों का हुजूम देखा गया, जबकि बादावारी के अलावा बागी गुललाला और बॉटनिकल गार्डन में भी मकामी और गैर मकामी सयाहों का बाहरी रश देखा गया। मेरा नाम प्रिंस सूद है और ये मेरी पत्नी है समृति सूद। हम हिमाचल प्रदेश से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट ऊना के रहने वाले हैं और हमने 2 दिन में कश्मीर एक्सप्लोर किया। हमें बहुत अच्छा लगा। हम टूलिप गार्डन गए, डल लेक का शाम को व्यू देखा हमने और निशात गार्डन में अभी आए हैं। इससे पहले हम मेरा नाम डॉली तायल है और मैं NHPC में जॉब करती हूँ। अभी गिंगल से आ रही हूँ। आज 13 अप्रैल है, गार्डन ओपन हो गए, आज बैसाखी भी है। हाँ जी, तो क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं? बैसाखी की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और यहाँ पे गार्डन ओपन हुआ है तो सबके लिए बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम लश्कर सिंह है, मैं पंजाब से आया हूँ, होशियारपुर जिला से आया हूँ। ये बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। बाग आपने 4 देखे हैं, चारों बागों में बहुत ब्यूटी है, बहुत अच्छा लगा। नाम राकेश कुमार है, मैं जम्मू से आया हूँ। मेरा नाम श्वेता है, हम जम्मू से आए हैं। तो आज बैसाखी भी है, गार्डन ओपन हो गए, आज 13 अप्रैल है, तो क्या कहेंगे आप? गार्डन में बहुत अच्छा लगा हमें, यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा है हमारे वहाँ पे जम्मू में। डोडा के बलेसा में भी बैसाखी का त्यौहार अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया, जिसमें अकीदतमंदों की खास तादाद ने शिरकत की। बलेसा और आसपास के इलाकों से हज़ारों अकीदतमंदों ने आशीर्वाद हासिल करने के लिए माता गिलकनी मंदिर का दौरा किया। सनातन धर्म सभा प्रधान हरबंस लाल और डोडा के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अनिल कुमार ठाकुर तकरीबात के दौरान मौजूद थे, जिन्होंने सकाफती तकरीबात और कम्युनिटी की शमूलियत को फ़रोग देने के लिए इंतज़ामिया के अज़म पर जोर दिया। सबसे पहले अर्जुन जी, हमारी तरफ से आपको धन्यवाद। आप हमेशा जो भी धार्मिक हो या कोई दूसरी समस्या हो, आप हमेशा खड़े होते हैं समाज के बीच में और ले लेते हैं खबर। तो जहाँ तक बैसाखी का सवाल है, तो ये परंपरा से यहाँ पर ये लगता है, मेला लगता है यहाँ पर, और हज़ारों की तादाद में जो लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी अपनी श्रद्धा रख के यहाँ पर आते हैं माता रानी का। बिल्कुल जैसे हर साल की तरह इस साल भी सनातन धर्म सभा कालगुनी द्वारा बैसाखी का भव्य कार्यक्रम जो है वो कालगुनी माँ के इस प्रांगण में मनाया जाता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भव्य कार्यक्रम, हजारों लोगों की संख्या इस कार्यक्रम में उपस्थित रही और अपना पारंपरिक जो भी रहता है वो यहाँ रहा। और आज नई समिति का गठन खिते पीर पंचाल के राजौरी शाहदरा शरीफ दरगाह में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से आज कालीन बिछाए गए, जिसके बाद ये दरगाह मज़ीद खूबसूरत मंजर पेश कर रही है। ज़ायरीन ने भी खुशी का इजहार करते हुए वक्फ बोर्ड की इस इक़दाम की सराहना की है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की तरफ से ज़ायरीन के लिए यहाँ तमाम सहूलियात मैसर रखी गई है। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफा गौहर शाहदरा शरीफ से मज़ीद तफसील दे रहे हैं। और हम आपको मरहलावार तरीके से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर काम किया गया है, किस तरीके से काम हो रहा है। और इस वक्त हम मौजूद जहाँ सहन के अंदर हैं, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें तब्दील हुई है। जो लोग माजी में आए होंगे उन्होंने अपने तरीके से देखा, लेकिन जब आप आज आए हैं तो बड़ी चीज़ें आपको तब्दील दिखेंगी। और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर जिस तरीके से हमने देखा कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड जो है मुख्तलिफ मकामात पर फ़र्श डाल रहा है मस्जिदों खानकाहों के अंदर, तो यहाँ पर भी तैयारियाँ मुकम्मल हो गई हैं। ये आप देख सकते हैं
कि किस तरीके से यहाँ पर फ़र्श को लाया जा रहा है। पहले फोम मैटिंग बिठाई जाएगी और उसके बाद इस नए फ़र्श को यहाँ पर भी डाला जाएगा, उसी तरीके से जिस तरीके से रिवायती तौर पर हमने देखा कि डॉक्टर रक्षा अंद्राबी की सरबराही में मुख्तलिफ मकामात पर डाला गया है। इस वक्त ज़िम्मेदार हमारे साथ हैं मकामी यूनिट के भी और वक्त को बड़ी करीबी से भी देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद भाई आपका। अभी ये जो बड़ी तब्दीलियाँ यहाँ देख रहे हैं और स्पेशली पिछले 2-3 सालों से जो देख रहे हैं, क्या बुनियादी तब्दीलियाँ आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आप मकामी भी हैं और आपने इस इदारे को बहुत नज़दीक से भी देखा है? जी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि जो आप ये इस पूरे अदारे को बड़ी करीबी से आपने सुबह से आपने ये चलाया। इसमें डॉक्टर साहिबा ने जब यहाँ पे शुरू में जब आए तो यहाँ पे जो चीज़ें देखी तो बड़े मायूस हुए। हमारे पास गेस्ट हाउस नहीं थे, हमारे पास अकोमोडेशन रहने के लिए नहीं था, कालीन बिछाने के लिए नहीं थे। तो उन्होंने ये बुनियादी तौर पर ये सारी चीज़ों को बड़ा देख के तो ये स्टार्ट किया काम। तकरीबन 1 साल से ये काम हमारा शुरू है, जिसमें हमने ये ज़ियारत की जितनी भी डेवलपमेंट, ये हमारा पार्टीशनिंग का काम हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं ये कवर हुआ है, ज़ियारत के अंदर जो जालियाँ हैं, और ये सारा जितना भी ज़ियारत का मैन शराइन का जो काम हुआ है, यानी ये हम देख रहे हैं कि ये शीशे वाला पार्टीशन जो हुआ है ये इन्हीं 1-2 सालों के दौरान, ये अभी तकरीबन इसको 2 महीने हुए हैं काम किए हुए। क्योंकि यहाँ पे लोग जो दूर दराज से आते थे, रात को यहाँ पे इबादत करते थे, तो बड़ी तकलीफ होती थी। सर्दियों में यहाँ पे सर्दी ही ज़्यादा रहती है, तो उस तरीके से यहाँ पूरी बारिश अंदर, तो अब ये पूरा कवर कर दिया है। और यहाँ कालीन भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी देखेंगे कालीन जो बिछाई जा रही है आज। जम्मू कश्मीर वक्फ इंतजामिया की तरफ से वादी कश्मीर से शुरू हुआ सिलसिला खिताई पीर पंचाल तक पहुंचा, जहां वादी के अंदर मस्जिद और दरगाहों के अंदर कालीन बिछाने का सिलसिला शुरू हुआ था, और अब खिताई पीर पंचाल के अंदर ये सिलसिला शुरू हो चुका है, जहां मरकजी जामा मस्जिद राजौरी के अंदर इससे पहले कालीनें बिछाई गई और आज शादरा शरीफ की दरगाह पर आप देख सकते होंगे कि नई कालीन बिछाई जा रही है। ये सिलसिला वक्फ बोर्ड की तरफ से जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू किया गया है, जो वादी कश्मीर से शुरू हुआ था और अब खिताई पीर पंचाल तक पहुंचा, और खिता के कई मसाजिद के बाद अब दरगाहों पर भी ये सिलसिला देखने को मिल रहा है। निसार खान के साथ ब्रेक के बाद उर्दू खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। वस्ती कश्मीर के डिग्री कॉलेज गांधरबल में आज गुलिस्तान न्यूज़ चैनल की तरफ से महफिल मुशायरा का इनेकाद किया गया, जिसमें वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले शुअरा की एक खास तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर सलीम यूसुफ की लिखी हुई किताब करफुल सहर की रस्म रोनमाई भी हुई, जबकि गुलिस्तान न्यूज़ टीम के मेंबर समीर अहमद वानी की हौसला अफजाई भी की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज गुलिस्तान न्यूज़ चैनल हिंद तरफ आव ये गांधरबल डिग्री कॉलेजस मज ये मेन किताब शार सोमरन करफल सहर ये इजरा करने जे अम पत गो पत बे मुशायरा तो अति बोझ महफिल ठीक सर। अल्हम्दुलिल्लाह आज सबुद गुलिस्तान टीवी चैनल हिंद तरफ पुरवकार मुशायरे गांधरबल किस डिग्री कॉलेजस मज तो अतराफ अकनाफ इलाकों पे शोरा हजरात अहमद तमो पन कलाम पर तो प्रोग्राम रो जानदार तो शानदार तो प्रोग्राम तकरीब पत सपज किताब रिलीज यथ नाव करफल सहर यम तख्लीकार सलीम यूसुफ साहब तो यमन आव गुलिस्तान टीवी चैनल तरफ इज्जत अफजाई कर तो यमन गुलिस्तान टीवी चैनल ही तरफ वस वन मुबारकबाद पेश करान। तो मकसद अम किताब ये कि यम न्यू जनरेशन नव आमोज नस्ल सोन इन अथन में सोन मुस्तकबिल अस बसान कहीं ना कहीं दो दो दूरान तिम गि पाई लगन कि सही सकाफत क्या सोन तहजीब क्या। बज़्म अदब गुलमर्ग कश्मीर की जानिब से भी आज टंगमर्ग में एक महफिल मुशायरा का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत बज़्म अदब गुलमर्ग के सदर हिलाल कश्मीरी और मीर अफरोज़ ने अंजाम दी। इस मुशायरे में कश्मीर के मायनाज शोरा फयाज़ तिलगामी, अब्दुल अजीज़ बेताब समेत ज़िला बारामूला और बडगाम के शोरा हज़रात ने शिरकत करके अपने अपने कलाम से महफिल को रोशन किया। बज़्म अदब गुलमर्ग के जनरल सेक्रेटरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इन प्रोग्रामों का मकसद लोगों को कश्मीरी ज़बान और अदब की तरफ राग़िब करना है। मैं अब्दुल अजीज़ बेताब हूँ। आज मारूफ अदबी तंजीम बज़्म अदब गुलमर्ग की तरफ से हस्ब मामूल एक मुशायरा मुनक्किद हुआ टंगमर्ग में।
बज़्म अदब गुलमर्ग कश्मीर एक प्लेटफार्म फराहम कर रहा है ताकि ये अपनी ज़बान की खिदमत करे। मुख्तलिफ नौजवानों ने मुख्तलिफ सिनफों पर यहाँ रोशनी डाली। बज़्म अदब गुलमर्ग हमेशा नौजवानों की बेहबूदी के लिए, अदब की बेहबूदी के लिए, ज़बान की बेहबूदी के लिए काम करता आया है। आज के इस महफिल की सदारत मोहतरम मीर अफरोज़ और हिलाल कश्मीरी साहब के साथ साथ मारूफ शायर फयाज़ तिलगामी भी थे और महफिल की निज़ामत नज़ीर सागर साहब ने की। 3 ज़िलों से यहाँ शोराई किराम आए थे जिन्होंने अपना कलाम यहाँ सुनाया और उनके कलाम पर बुज़ुर्ग शोरा ने रोशनी डाली। और देखिए, बज़्म अदब गुलमर्ग जो है ये पिछले कई दहाइयों से कश्मीरी ज़ुबान और अदब की खिदमत करता आ रहा है और आज उन्होंने यहाँ पे टंगमर्ग में एक महफिल मुशायरे का एहतमाम किया था। मेंबर असम्बली लोलाब कैसर जमशेद लोन ने आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा का दौरा किया और गुज़िश्ता रोज़ पेश आने वाले एक अलमनाक सड़क हादसे में ज़ख्मी होने वालों की अयादत की। इस मौका पर उनके हमरा नेशनल कॉन्फ्रेंस की ख़वातीन विंग की ज़िली सदर डॉक्टर राबिया वानी भी थी। अपने दौरे के दौरान MLA कैसर जमशेद लोन ने दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इस अलमनाक हादसे में 2 तालिबात की जान गई है जिसका उन्हें बहुत दुख और अफसोस है। ताहम उन्होंने यकीन दिलाया कि इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाएगी। देखिए, अफसोसनाक वाक़ा पेश आया। हम सबको सदमा है इस बात का, दुख है इस बात का। 2 जानें जो है नौजवान बच्चे हमारी तलफ हो गई, 2 जानें। इसका हम सबको अफसोस है और नहायत ही गम है। तो बाकी जो क्योंकि मैं यहाँ था नहीं, मैं बाहर था, मैं आज ही आया, लेकिन हमारे कल यहाँ जो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत पे उनके एडवाइज़र साहब भी आए थे, मिनिस्टर साहिबान भी आए और जितनी भी सरकार की तरफ से हो सकता था। और यहाँ भी जो हमारे डॉक्टर साहिबान यहाँ पे हैं, इन्होंने भी काफ़ी मेहनत की। जो ज़ख्मी थे उनका बर वक्त इलाज किया, जिनको इधर वाइस चेयरमैन DDC कुपवाड़ा हाजी फारूक अहमद मीर ने आज सोगाम और कलारूस इलाके का दौरा किया, जहाँ उन्होंने GDC सोगाम की तालिबात मैमुना अली और आसिया रशीद के गमज़दा ख़ानदानों से ताज़ियत की जो कल एक अलमनाक सड़क हादसे में जाँ बहक हुए। हाजी फारूक ने अहलखाना को यकीन दिलाया कि वो उस दुख की घड़ी में उनके साथ बराबर की शरीक है। उन्होंने यकीन दिलाया कि वाक़ई की मुकम्मल इंक्वायरी की जाएगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक MLA शांगस पीर मंसूर हुसैन ने वक़्फ़ तरमीमी कानून पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि कानून मुसलमानों के खिलाफ लाया गया है। उन्होंने कहा कि मजहबी मामलात में सरकार की मुदाखलत किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल के हवाले से बात करें तो क्या है आपके तासुरात, क्या लग रहा है आने वाले वक्त में क्या रिपरकशन निकलेंगे? आने वाला वक्त तो आपको पता है, ये तो इस्लाम पे ये मज़हब का मामला है, ये इट टचेस अवर स्किन। मुझे एक ही चीज़ का अफसोस है कि 60-70 मेंबर, 60 से ज़्यादा मेंबर मुस्लिम मेंबर इस असम्बली में है और हम ऊपर उठ के ये नहीं। शुमाली कश्मीर हंदवारा में आज हंदवारा पुलिस की तरफ से रोड सेफ्टी के मुतल्लिक बेदारी मुहिम चलाई गई, जिसमें तलबा ने भी हिस्सा लिया। इस मौका पर लोगों पर जोर दिया गया कि वो सीट बेल्ट और ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल करें ताकि सड़क हादसात से बचा जा सके। सर, आप देख रहे हो कि कल जो दिलदोज खामियां पेश आया है, ये लापरवाही का ही सिलसिला था। तो इस तनाजुर में आज हंदवारा पुलिस ने एक ट्रैफिक अवेयरनेस ड्राइव यहाँ पर चलाया हमारे अहमद के इश्तराक से, तो जिसमें हमने यहाँ पर मुख्तलिफ तरीके से जो बाइक राइडर्स थे या जो ड्राइवर्स थे उनको ये अवेयर करवाया कि किस तरह से ड्राइविंग करनी है, आपने रैश ड्राइविंग नहीं करनी है। या अभी तक के उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लोलावी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।